वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखिए बेटा, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें जो मेनली उसके ऑर्गन्स होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, मतलब मेनली जो उसके चैम्बर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट को हम डिटेल में आज पूरी इस वीडियो में क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक क्या है, द ह्यूमन हार्ट। ये आपको दिख रहा है ह्यूमन हार्ट, ये क्या है, हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। पहले हम लोग कैसा बचपन में हार्ट हम लोग ऐसा बनाते थे, लेकिन ये क्या है, हमारा हार्ट नहीं है। हमें अगर अपने बॉडी के हार्ट की बात की जाए तो वो बेटा ऐसा दिखता है। इसको हम लोग ऐसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि बेटा देखिए, इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दूं तो आपको क्या दिखेंगे, 4 चैम्बर्स दिखेंगे, ऊपर के 2 चैम्बर्स, नीचे के 2 चैम्बर्स। इस वजह से इसको क्या करते हैं, अगर मतलब वर्बली देखा जाए तो बेटा वो ऐसे हल्का सा क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा इस टाइप में होता है। इस वजह से इसको लोग ऐसे बनाते थे, लेकिन हाँ, अब आपको कैसा ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके बेटा, तो चलिए क्या करते हैं, आज हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में अगर बात करूं तो हार्ट की जो होती है हमारी लोकेशन क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरा जो हार्ट होता है बेटा, वो थोरैसिक चैम्बर के जस्ट बीच में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो वो क्या है, हमारा पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है बेटा, हमारा पंपिंग ऑर्गन है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको पंपिंग ऑर्गन क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं हार्ट की, देखिए उसकी लोकेशन क्या है। जैसे कि जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है वो हार्ट है। अगर मैं बात करूं, ये आपको दिख रहा है, दोनों हमारे जस्ट लंग्स के बीच में। अगर मैं आपको बनाकर बताऊं तो जैसे ये हमारा लंग है, राइट लंग, और एक हमारा लेफ्ट लंग। ये हमारे अगर 2 लंग्स हैं तो लंग्स के जस्ट बीच में यहाँ पे क्या होता है बेटा, हार्ट जो होता है वो हमारा सिचुएटेड होता है। अगर मैं हार्ट की बात करूँ, ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, मतलब हार्ट की पोजीशन हो गई कि हार्ट मतलब हमारी बॉडी में होता कहाँ पे। तो आप सबको दिख रहा है ये कहाँ पे है, हमारी बॉडी में यहाँ पे क्या है, ये हमारी हार्ट की लोकेशन है। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एक इनवॉलेंट्री पंप होता है। इनवॉलेंट्री पंप इसको क्यों कहा गया हार्ट को, क्योंकि बेटा इनवॉलेंट्री पंप इसलिए कहा गया कि उसका मतलब हम कंट्रोल नहीं करते, उसकी जो पंपिंग वगैरह है वो हम कंट्रोल नहीं करते, वो खुद से कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, वो उसकी जो फंक्शनिंग है वो खुद, वो किसी को कंट्रोल नहीं करता। वो मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि हाँ तुम इतना ब्लड पंप करोगे, तुम इतनी बार बीट करोगे। सारा फंक्शन वो खुद से परफॉर्म करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री, मतलब इसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए, विदाउट आवर विल, मतलब क्या मतलब है इसका, कि हमारे विल के बता, मतलब हमको इसकी जरूरत, मतलब हमें क्या है, पावर की किसी भी जरूरत नहीं है किसको, इसको पंप कराने के लिए। वो क्या करता है, सारे फंक्शन खुद से परफॉर्म करता है। अब बेटा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, देखिए इसको हम बहुत शॉर्ट में कवर करने वाले हैं, इसलिए मैं क्या करूंगी, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए अगर ह्यूमन हार्ट की बात करी जाए तो ये हमारा क्या है, ये हमारे आपको ये लंग्स दिख रहे हैं, ये लाइन साइड में लंग्स होते हैं, इसके जस्ट बीच में ये क्या है, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, हमारा हार्ट है, और ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारी मसल से मिलकर बना होता है। तो अगर मैं बात करूं, ये सबसे पहला पॉइंट कि ये है एक मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन, मतलब बहुत सारी मसल से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन। अगर आपसे पूछा जाए हार्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हार्ट का साइज कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, एक फिस्ट जितना इसका साइज होता है, कि जितनी हमारी मुट्ठी होती है इतना बड़ा इसका साइज होता है। अगर आपसे वेट पूछ लिया जाए तो 300 से 350 ग्राम का क्या होता है, हमारा हार्ट का वेट होता है। ओके, तो ये सारे हो गए हार्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, देखिए सबसे पहला, फिर सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ द ह्यूमन फिस्ट, मतलब कि जितनी बड़ी एक इंसान की मुट्ठी होती है उतनी ही बड़ी क्या होती है, हमारी हार्ट का हार्ट होता है, उतना ही बड़ा क्या होता है, हमारा हार्ट का साइज होता है। ओके, तो इसका साइज अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ह्यूमन के मुट्ठी के जितना, ह्यूमन फिस्ट। ओके, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा हार्ट होता है, जैसे हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या है, उनकी एक बाहर से कवरिंग होती है। हर एक ऑर्गन क्या किया जाता है, बाहर से कवर किया जाता है। तो अगर मैं कवरिंग की बात करूं तो ये हमारे हार्ट को जिसने कवर किया उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। तो कवर्ड बाई पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, क्या पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल का मतलब है, देखिए कार्डियल का मतलब होता है हार्ट, जैसे आप सुनते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया, और मतलब बहुत सारी चीजें आप कार्डियक से रिलेटेड सुनते हैं, कि जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे जो हार्ट के मतलब वो होते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे बेटा, कि जहाँ पे ये कार्डिया वर्ड आता है वहां पे क्या होता है, हार्ट की बात हो रही होती है। पेरी का मतलब होता है कवरिंग, और ये कार्डियल का मतलब हार्ट। हार्ट की कवरिंग को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। बताइए हार्ट की कवरिंग को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ओके बेटा, अब आते हैं तो लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, देखिए पेरी मींस आउटर, कवरिंग क्या है, हार्ट की। ओके, अब आते हैं आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट क्या है, हमारी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अब ये लास्ट पॉइंट क्या है, इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, वेट ऑफ द हार्ट इज अबाउट 360 ग्राम, मतलब 350 टू 360 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है, अगर मैं वेट की बात करूं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए, हाँ, ये देखिए क्या है, ये है हमारा हार्ट।
दिस इज अवर हार्ट। दिख रहा है सबको कितना प्यारा एनिमेशन है? तो ये क्या है, हमारा हार्ट है। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसमें होता क्या है। देखिए ये हमारा हार्ट है। हार्ट में टोटल सबसे पहली बात आपको ये पता होनी कि 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हमारा पहला चैम्बर, ये हमारा दूसरा चैम्बर, ये हमारा तीसरा चैम्बर और ये हमारा चौथा चैम्बर। इसमें टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। इसको जो ऊपर के छोटे चैम्बर्स हैं इनको एट्रियम कहते हैं और जो नीचे लंबे चैम्बर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। ओके, ये हो गए हमारे 4 चैम्बर्स कंप्लीटेड। अगर मैं बात करूं जो ऊपर के चैम्बर्स हैं इनको हम कहते हैं एट्रियम और जो नीचे के चैम्बर्स बड़े वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। अगर मैं एट्रियम की बात करूं तो ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे चैम्बर्स होते हैं और ये क्या करते हैं? जो ब्लड होता है उसको वेंट्रिकल के पास भेजते हैं। ठीक है, ये छोटे चैम्बर और ये बड़े चैम्बर्स इनको वेंट्रिकल कहते हैं। तो देखिए मैं ऐसे खड़ी हो गई, ठीक है, इस हाथ से मैं लिख रही हूँ तो ये मेरा राइट साइड है और इससे मैं नहीं लिख रही हूँ, ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो ये जो राइट है ये लेफ्ट है, तो राइट साइड पे क्या होगा? राइट चीज है, मतलब ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। ऐसे आप देखेंगे, ये राइट, इधर से मैं लिख रही हूँ तो ये राइट है और इधर लेफ्ट है। ओके, अब लेफ्ट है तो मतलब ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। ये क्या मैंने आपको वर्बली बता दिया। अब आते हैं बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा ये लेफ्ट वाला इधर का होता है वेंट्रिकल, ये सबसे बड़ा हमारा चैम्बर होता है क्योंकि ये क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि इसकी मसल्स भी बहुत ज्यादा थिक होती हैं और क्या होता है? ये सबसे बड़ा चैम्बर है हमारे ह्यूमन हार्ट का। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत सारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे पहली जो हमारे हार्ट के पास क्या लेके आ रही हैं? ब्लड को लेके आ रही हैं। ठीक है, देखिए इस लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एट्रियम में जो लेके आ रही है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। उसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन। अगर मैं बात करूँ इसके नीचे यहाँ पे, हम फिर यहाँ से ब्लड किस में आएगा? हमारे वेंट्रिकल में आएगा। फिर वेंट्रिकल के बाद में जो ब्लड वेसल हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करेगी उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्टा कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? अयोर्टा कहेंगे। ओके, अब आते हैं बेटा इस वाले चैम्बर को हम क्या कहते हैं? राइट एट्रियम, फिर ये राइट वेंट्रिकल। तो जो हमारा ब्लड होगा वो देखिए कौन सी एक आर्टरी होगी जो इसके राइट एट्रियम के पास लेके जाएगी ब्लड, उसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। तो हम क्या कहेंगे बताओ? पल्मोनरी आर्टरी। और जो इसके पास लेके आए फिर ब्लड इसमें जाएगा एंड फाइनली इससे कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स के पास जाएगा। तो जब यहाँ से ब्लड हमारे लंग्स के पास जाएगा कौन सी आर्टरी लेके जाएगी? कौन सी आर्टरी लेके जाएगी? सॉरी, इसमें देखिए ये जो इसमें लेके आएगी वो आती है हमारी वेना कावा। वेना कावा हमारे पास लेके आती है और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स के पास क्या करती है? लेके जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट ब्लड का प्रोसेस, हार्ट का स्ट्रक्चर। देखिए मैं आपको एक बार फिर से क्या करती हूँ ऐसा समझाती हूँ। ये देखिए ये क्या है? हमारे चारों चैम्बर्स। ठीक है, हमारे हार्ट के क्या है? चारों चैम्बर्स। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जो ब्लड होता है, देखिए अगर मैं बात करूँ ये ऊपर हमारे होते हैं लंग्स, लंग्स के जस्ट बीच में ही तो ये होता है हमारा हार्ट। और नीचे अगर मैं बात करूँ, देखिए हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो नीचे हैं। ठीक है, इमेजिन आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले ब्लड से यहाँ से कौन सी ब्लड वेसल लेके आएगी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एट्रियम में? ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट एट्रियम और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। ओके, अब देखिए क्या हुआ, एक ब्लड वेसल इसको जो लेके आएगी उसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। ठीक, और जो हमारी पूरी टिश्यूज के पास, हमारे सेल्स के पास लेके जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? अयोर्टा। उसको हम क्या कहेंगे? अयोर्टा। ओके, और अब जो हमारे सेल्स से जो हमारे राइट साइड पे लेके जाएगी राइट एट्रियम में, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? वेना कावा। उसको हम क्या कहेंगे? वेना कावा। ओके, और फिर फाइनली जब ब्लड यहाँ से इसके अंदर जाएगा, यहाँ से इसके अंदर तो जा रहा था, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर फाइनली राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स के पास। अब ये जो लेके जाएगी इसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया हमारा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस। चारों चैम्बर्स और चारों क्या? ब्लड वेसल्स। चलो चारों क्या हो गए? ब्लड वेसल्स। पहला पल्मोनरी वेन लेके आएगी, फिर पूरी बॉडी में अयोर्टा पंप करेगी, फिर वेना कावा राइट एट्रियम में लेके आएगी, फिर हमारे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेके जाएगी। ये बेटा हमारा कंप्लीट प्रोसेस किसका हो गया? डबल सर्कुलेशन का। ओके, अब देखिए हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आप सबसे पहले लेबलिंग्स देख लीजिए। इंटरनल द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू, अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने आपको बता दिया राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? हार्ट के डिविजन्स होते हैं। ये साइड राइट है और ये साइड लेफ्ट है। ओके, 4 चैम्बर्स होते हैं, मैंने आपको बता दिए दोनों चारों चैम्बर्स के नेम। दो जो अपर चैम्बर्स ये दिख रहे हैं आपको, दोनों ये अपर चैम्बर्स, इनको हम क्या कहेंगे? एट्रियम कहेंगे। 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। ये 2 ऊपर के अपर चैम्बर्स है, ये लोअर चैम्बर्स है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऊपर के चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं, नीचे के चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया ये सारा ब्लड। ठीक है, अब आते हैं बेटा लेफ्ट साइड पे। देखिए अब आपको लेबलिंग्स देखनी है, आपको याद देखनी है, लेबलिंग्स देखनी है। अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले लेबलिंग में क्या लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया। वो है हमारा राइट एट्रियम, वो है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब फाइनली क्या है? अब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल देयर इज एन ओपनिंग। अगर मैं बात करूं, ये हमारा एट्रियम आपको दिख रहा है और ये आपको वेंट्रिकल दिख रहा होगा। इसके जस्ट बीच में ये आपको ओपनिंग दिख रही होगी। यहाँ पे क्या आपको दिख रही है? वॉल्व दिख रहे हैं। इनको हम क्या कहेंगे? वॉल्व। ये देखिए वॉल्व जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ
किसका, ब्लड, कि जो ब्लड है वो यहाँ से सिर्फ यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, लेकिन बैक नहीं जा सकता, बैक नहीं जा सकता। इस वजह से यहाँ पे क्या लगे होते हैं बेटा, वॉल्व लगे होते हैं, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। ये आपको याद रखना है कि दोनों साइड पे यहाँ पे हमारे वॉल्व्स होते हैं। ओके, अब आते हैं बिटवीन द एट्रिया, ये जो हमारा एट्रिया है और ये हमारा जो वेंट्रिकल है उसके बीच में एक ओपनिंग होती है, ये आपको दिख रही है ओपनिंग, ठीक है, ये आपको ओपनिंग दिख रही है, इसको हम क्या कहेंगे, वेल्व, ठीक है। दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है ये इसको गार्ड कौन कर रहा है, यहाँ पे हमारी ये वॉल्व्स, ये आपको दिख रहे हैं वॉल्व यहाँ पे, ये हमारे क्या है, ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं। अब आते हैं बेटा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, मैं इसको रब करूँ इनको तब ज्यादा प्रॉपर तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारे वॉल्व आपको जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये है हमारे वॉल्व, जो कि क्या करते हैं, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट को रोकते हैं। ओके, अब आते हैं बेटा लास्ट, मतलब इस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, जो वॉल्व होते हैं उनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, कि ब्लड जो है वो बैक ना इसमें मूव कर पाए, इसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं कि बैकवर्ड ना मूव कर पाए, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे वॉल्व का फंक्शन होता है, ठीक है। राइट साइड में क्या होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेकिन अगर मैं बात करूं, देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक साइड क्या है, रेड कलर से चीजें बनी हुई हैं और एक साइड क्या है बेटा, ब्लू कलर से चीजें बनी हुई हैं। अगर मैं बात करूं राइट साइड पे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट साइड, ये जो ब्लू से क्यों दिखाया हुआ है ब्लड को और इधर रेड से क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि इस साइड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, और इस साइड पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस साइड पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जो इसके पास ब्लड आ रहा होता है वो आ रहा होता है हमारे लंग्स से, वो किससे आ रहा होता है, लंग्स से, तो लंग्स के पास थी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ रही है तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये जाएगा हमारी पूरे सेल्स के पास, सेल से मिलेगी हमें CO2, और उस CO2 को हम कैरी किस में करेंगे, यहाँ से लेके कहाँ जाएंगे, हमारे राइट साइड पे। जब राइट साइड में आएंगे तो क्या आएगा, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या है, उस ब्लड में CO2 है। ओके, तो ये हो गया क्या, हमारा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हो गई, ये है हमारा क्या, हार्ट का स्ट्रक्चर। अब आपको क्या लेबलिंग्स एक एक करके फटाफट से देखनी है। देखिए सबसे पहले ये है हमारा राइट एट्रियम, दिख गया सबको, फिर ये है हमारा राइट एट्रियम के बाद देखिए राइट एट्रियम में जो ब्लड वेसल लेके आती है, जो ऊपर के ब्लड, जो ऊपर के ऑर्गन से ब्लड लेके आती है उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे के ऑर्गन से लेके आती है उसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा। ओके, देखिए सबसे पहले क्या है, ये सुपीरियर वेना कावा, जो नीचे है हमारी उसको हम क्या कहेंगे, इंफीरियर वेना कावा। जो नीचे जो हमारे वो होते हैं ऑर्गन्स, उससे ब्लड लेके हमारे राइट साइड पे आती है, राइट एट्रियम में आती है, कौन सा ब्लड लेके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। ओके, अब आते हैं, देखिए ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट एट्रियम, ब्लड फाइनली कहाँ से, यहाँ से राइट से एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया। अब क्या होगा, देखिए अब ये जो है ये क्या है हमारी, ये है हमारी बेटा क्या बताओ, पल्मोनरी वेन, ये क्या है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी क्या करेगी, हमारे लंग्स के पास लेके जाएगी, किसके पास, हमारे लंग्स के पास लेके जाएगी। अब लंग्स के पास से क्या हुआ, जो ब्लड था हमारा वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि लंग्स में क्या थी, हमारी ऑक्सीजन थी। ओके, तो अब क्या हुआ फाइनली बेटा, जो हमारा ब्लड था वो किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, एंड देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेन्स, ये जो हमारी वेन्स है ये क्या करती है, लंग्स के पास से ब्लड को लेके आती है। ठीक, अब जो ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, आयोटा के थ्रू जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। हमारे जो सेल्स हैं उनके पास कौन सी ब्लड वेसल है, आयोटा। ओके, ये लेके क्या जाएगी, हमारी पूरी बॉडी के पास ब्लड को लेके जाएगी। ये हो गया हमारा, देखिए ये जो आपको ब्लड वेसल दिख रही है ये है हमारी आयोटा। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, वो लेबलिंग की हुई है, देखिए लास्ट में लिख के क्या है, आयोटा। ये हो गई हमारी ब्लड वेसल, कौन सी, जो हमारी पूरी बॉडी में पंप करेगी, यही क्या होती है, सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, ब्लड पूरी बॉडी को पंप करना होता है। ओके, अब आते हैं, देखिए बेटा ये क्या है हमारा लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हमें सबसे पहले ये देखना है कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। अगर मैं बात करूं बेटा डबल सर्कुलेशन की, तो देखिए इसमें है क्या, मैंने आपको सिंपल से बताया कि ये है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट में है टोटल 4 चैम्बर, राइट, ये सॉरी इस साइड पे क्या है, लेफ्ट एट्रियम, इधर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर क्या है, राइट एट्रियम, और इधर क्या है, राइट वेंट्रिकल। अब ये ऊपर हमारे थे लंग्स, लंग्स से क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आया, पल्मोनरी, जो हमारी वेन थी वो लेके किस में आई, राइट लेफ्ट एट्रियम में। और अगर मैं बात करूं लेफ्ट एट्रियम से किसमें गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में पंप कर दिया गया, और फिर पूरी बॉडी से क्या जो सेल्स थे उन्होंने क्या रिलीज किया, CO2। CO2 वाला जो ब्लड है वो किसमें जाएगा, राइट एट्रियम में, लेके कौन जाएगा ये पता होना चाहिए, कौन लेके जाएगा, वेना कावा। वेना कावा क्या करेगी, लेके जाएगी, एंड फाइनली ब्लड इसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर किसके पास चला जाएगा, फिल्टर होने के लिए किसके पास चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, लेकर कौन जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। ये वाली ब्लड वेसल कौन होगी, आयोटा। आयोटा क्या करती है, पूरी बॉडी में पंप करती है। तो ये हमारी चार हो गई ब्लड वेसल्स और 4 चैम्बर्स हो गए। तो बेटा इसको डबल सर्कुलेशन इस वजह से कहा गया क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या लिखा हुआ है,
एक साइकिल में, इन वन साइकिल द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार पास कर रहा है, एक बार लेफ्ट साइड पे और एक बार राइट साइड पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।